तो चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा हूँ और आप सब लोगों को भी नमस्कार और प्रणाम है। ठीक है, आप लोग भी धैर्य बनाए रखिए, पढ़िए, सिलेक्शन होगा। देखिए कुछ चीजें हम नोट किए हैं, थोड़ा डायरी से देख के अगर आप लोगों को आ गया हो तो बोले, और जो बोलेंगे हम सही बोलेंगे। देखिए इसमें हमारे में अतिशयोक्ति नहीं है। गुरुजी की वजह से सिलेक्शन हुआ है, क्या हम सीखे क्या नहीं वो सारा सब आप लोग जानते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, कुछ जरूर बात है तो ऐसा नहीं है, समझ गए नहीं। हाँ, हम इसलिए देख रहे हैं कि ताकि हम बता पाए क्या चीज है क्या नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ इस कोचिंग में 6 दिसंबर 2021 को आया था और बताए कौन थे? पुष्पेंद्र जी हैं। पुष्पेंद्र जी ही इस समय इस कोचिंग में बैठे हैं, वही बताए थे कि चलिए वहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद में पहली बार जब मैं यहाँ आया तो गीता का हुआ था टेस्ट, तो मेरा 106 प्रश्न गया था। मेरा 106 प्रश्न उसमें गया था, सर पूछे भी थे। बाकी हमारे बारे में कुरान के लोग या सब लोग जानते भी हैं। मैं बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति में नहीं बोलूंगा, सही चीज बोलूंगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैं पढ़ता गया। मैं 125 में 122, 23 भी किया हूँ, और नहीं तो गुरुजी के पास मेरा वो मार्कशीट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने बाबूराम सक्सेना अगर मैंने पढ़ा, जहां भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, मैंने उस तरीके से नहीं पढ़ा। मैंने सूत्रों को तोड़ मड़ोड़ करके व्याख्या करके पूरी तरीके से बाबूराम सक्सेना मैं इसी कोचिंग में पढ़ा हूँ, इसके अलावा मैंने कहीं नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद में फीस के लिए गुरुजी बोले कि आप जो है आइए, फीस मत जमा कर। हम ही के लिए नहीं और किसी के लिए भी गुरुजी ने तंग नहीं किया, मतलब आप फीस जमा ही करिए। भाई हर कोई फीस लेता है, ऐसा नहीं कि अगर आपको सही वाकई में अगर दिक्कत है, ठीक है, तो गुरुजी एडजस्ट कर लेते थे। हमारा ही अकेले नहीं, वो सब का करते हैं। भाई अगर किसी को समस्या है, गुरुजी कहते भी थे कि हमको बताइए, और उसके बाद में हम समझ रहे, समझते भी थे। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने फीस दिया तो एक बार में नहीं दिया, 5-6 बार में दिया। पहली बार में, और गुरुजी के यहाँ कोर्स पूरा हुआ हमारा। जब कोर्स पूरा हुआ तब दोबारा जो है गुरुजी भी कहे कि 50% आप लोग पुराने स्टूडेंट के लिए 50% छूट है, आप लोग दीजिए। उसमें भी मैंने जो है 2000 जमा किया। गुरुजी मना कर रहे थे लेकिन मैंने दिया। भाई गुरुजी क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, भाई इतनी मेहनत करते हैं, भाई उनको मिलना चाहिए। फिर मैंने दिया और उसी बीच में सिलेक्शन हो गया। पूरी फीस नहीं दे पाए थे, उसी बीच में सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ जो टेस्ट पेपर है वो संस्कृत में होता है, होता है। ठीक है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये है, और प्रत्येक रविवार, हाँ, कोई विषम परिस्थिति अगर आ जाए तभी रुकता था, और अन्यथा रुकता नहीं था। ठीक है, और उसके बाद में गुरुजी हम ही को नहीं सबको कहते थे कि आप प्रश्न बनाइए, और जब आप प्रश्न बनाएंगे तभी तो मेरे भाई सीखेंगे। और जब आप कुछ काम नहीं करेंगे तो कैसे? ऐसा तो है नहीं कि खांसी आ रही सिरप पी लीजिए सही हो जाएगा। पढ़ाई सिरप तो है नहीं, पढ़ाई मेहनत है ना, तो उसको आप करेंगे। तो कहते थे हिंदी संस्कृत, जिससे बने संस्कृत में बनाए, और जिससे हिंदी में बने हिंदी में बनाए। तो मैं अक्सर बनाता था संस्कृत टू संस्कृत। और जब भी गुरु, यहाँ तक कि मैं अगर ससुराल गया हूँ वहां से भी बना के पेपर भेजा, गुरुजी को नहीं बताया हूँ। और जबकि मैं बता देता, गुरुजी कहते मत भेजो। मैं इसीलिए नहीं कि अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे भी ज्ञान होगा। और इसी की वजह से है कि जो है मेरा सिलेक्शन हो गया, सरल प्रश्न नहीं गलती हो गया, पैनी निगाह हो गई। क्यों? क्योंकि सोच करके आप विकल्प उसमें रखते हैं। समझ गए कि नहीं? मेरा पीजीटी में 15वां रैंक था और टीजीटी में 128वां रैंक था। और जो मैं ऑप्शन चूज किया था 3 जिला, उसी में से मुझे मिला है। और गुरुजी कहते भी थे। और बाकी मैंने संघर्ष तो बहुत किया है, करीब 10 बार मैं छटा है। उसके पहले मैं 12 बैच का बीटीसी हूँ, मैंने बीटीसी भी किया था। अब ऐसा नहीं मैं शुरू से ही, हालांकि कोई अतिशयोक्ति नहीं, बाकी जानने वाले मेरे जाने के बाद आप पूछिएगा, यहाँ कुराओं के लोग हैं, इलाहाबाद के तमाम लोग हमारे बारे में जानते हैं। मैं शुरू से ही एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, जहां भी गया हूँ वहां छाप बना के गया हूँ। अब आप लोग खुद ही महसूस करते होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि शादी हो गया, 2 बच्चे हो गए, मैं एकदम कहिए कि अब क्या हुआ था कि छोड़ के चले जाएं, छोड़ के चले। लेकिन गुरुजी बोले कि छोड़ के मत जाइए, मिलेगा। मैंने महाविद्यालय में भी पढ़ाया है, अपनी पत्नी को उसमें बीएड करा रहे थे। क्या मैंने नहीं देखा है, वहां भी राजनीति होती है। आप कुछ भी करेंगे वहां उंगली करने वाले बैठे रहते हैं, चाहे मैडम हो चाहे सर हो, आपको तुरंत उंगली कर देंगे।
समझ गए कि नहीं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हमने झेला है। और जो भी सर इसके पहले रत्नेश सर बताए कि अगर आपको नौकरी मिल जाएगी ना, सबको पूछेगा, वही सही बात है। आपका हर जगह सम्मान होगा। नौकरी अगर नहीं है तो यहाँ तक कि पत्नी भी नहीं करेगी, ये सही बात है आपके, उतना वो रस नहीं आएगा हमारी जैसे। हालांकि मैं विरोधी नहीं हूँ पत्नियों का, क्योंकि मेरी बहन भी किसी की पत्नी है, मेरी बहन भी किसी की पत्नी है, और मेरे 6 बहनें हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने हमसे ज्यादा कोई नहीं। अब मैं अपनी बहन के लिए खुद लड़का ढूंढने गया हूँ, हमसे ज्यादा कोई परिवार वाला नहीं होगा या बच्चे या मतलब उस तरह की नहीं फीलिंग बता सके, हमने फीलिंग किया है तो वो मैं बता रहा हूँ। एक बेटा एक बेटी भी है, समझ गए। आप लोगों को दुबला पतला इस तरह झुरमुराया हुआ दिखा भले रहा हूँ, हाँ समझ गए कि नहीं। हालांकि पीटीसी कर लिया, संयोगवश मेरा हुआ नहीं, अब कुछ अच्छा होना था इसलिए नहीं हुआ। अगर उस समय हो जाता मेरा बीटीसी में तो शायद मैं प्राइमरी का हेडमास्टर या तो प्रमोशन होता तो मिडिल में जाता और उसके बाद में हेडमास्टर बनकर रिटायर हो जाता। अब मैं नेट भी हो गया हूँ, अब मैं तैयारी करूँ, अगर मेरे अंदर दम हो तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके प्रोफेसर बन के रिटायर होऊंगा। अब मेरे अंदर है, अगर मैं पढ़ूंगा तो, अब नहीं देख पद तो मिली ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में हाँ गुरुजी जो है एक्स्ट्रा कक्षा भी चला देते थे, जब पेपर होता था उसके पहले भी वो बुला लेते थे। तो उस समय उसमें हम लोगों को अनुवाद, प्रत्यय, हमने प्रत्यय अच्छे तरीके से यही सीखा है। प्रत्यय जानते थे ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से यही मिली है संतुष्टि। हम जहां भी गए संतुष्टि उस तरह मिली नहीं, जैसे विवेकानंद को संतुष्टि नहीं मिली थी, संतुष्टि मिली यही। हम प्रत्यय तो जान लेते थे कि कहाँ कैसे है, लेकिन उसका रूप कैसे चलेगा, किस लिंग में चलेगा, यही मैंने सीखा है। और सर बताते भी थे कोचिंग में, जो लोग हैं अब आप लोग बताइए कि सर बताते हैं कि नहीं, इसका रूप ऐसे जब आएंगे शब्द रूप और धातु रूप एक बार ऐसे चल जाता है मन में। अभी वो थे क्या नाम है उनका, जो नंद किशोर में पढ़ाते हैं, अजीत भैया कोराव के हैं। जब एमपी टेट का पेपर देने गए थे, वो मुझसे बोले कि मैं गुरुजी के क्लास में ही बैठते बैठते मैं इतना करके आया, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ने का टाइम कहाँ है। तो ये बात होती है। फिर उसके बाद में गुरुजी, बात क्या हुई कि गुरुजी एक बार क्लास में से बता रहे थे कि हमारे साथ जो भी हनुमान जी के यहाँ अगर गया है दर्शन करने, उसका सिलेक्शन हुआ है। तो हमने कहा कि गुरुजी की बात हम भी देखते हैं, आजमाते हैं, अब गुरुजी सही भी कर रहे हैं। तो हम भी गुरुजी के पास साथ जाने लगे, और गुरुजी ने मना भी नहीं किया। हम ही को नहीं, जो भी जाना चाहे, विवेक थे कोराव के, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और रेवती का भी चले जाते थे, मिश्रा जी हैं, ठीक है, तमाम सारे लोग थे ऐसे चले, रमाकांत जी हैं, ठीक है, सब लोग जाते थे। और गुरुजी कभी दीपक जी थे, सददेव हैं, कभी किसी को नहीं मना किए। और बात सही हुई, मेरा भी सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में हाँ और सुनिए, मैंने उक्त और अनुक्त जहां भी पढ़ा है, आप लोग भी, हमें लग रहा है कि आप लोग भी ये चीज महसूस किए होंगे। उक्त और अनुक्त इतने मैं सीखा था कि जो है उक्त में, ठीक है, प्रथमा अगर कर्ता उक्त है, और अगर अनुक्त है कर्ता तो तृतीया विभक्ति। अगर जो है कर्म उक्त है तो प्रथमा हो जाएगा, अनुक्त है तो द्वितीया, बस इतना तक। उसके बाद में कर्ता कारक से लेकर के, ठीक है, अधिकरण कारक तक क्या उक्त है क्या अनुक्त है, मैंने यही सीखा। ज्यादातर लोग यही सीखे होंगे अगर जो पुराने होंगे। और नहीं, आप कहीं भी वीडियो देख लिए, कहीं भी कुछ देख लीजिए, चर्चा नहीं हुई है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैंने सब गुरु का सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं गुरु गुरु होते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ से सीखा वो सच्चाई बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में वही पे प्रश्न एमपी टेट 2023 में 6-7 प्रश्न आ गया, नहीं जो लोग दिए होंगे वो जानते होंगे। उक्त अनुक्त से ही 6-7 प्रश्न आया था, ठीक है। और सुनिए, कर्म कितने कारणों से उक्त होता है, कर्म कितने कारणों से उक्त होता है, कोई कहीं नहीं सीखा होगा। यही जो है हमने सीखा, यही बताया गया। बात समझ गया। जैसे लक्ष्म्या हरि सेविता, ये जो है इसमें आपका वो क्या कहते हैं कि आपका वो प्रत्यय का है, कृत प्रत्यय का उदाहरण है। सेविता में अक्त प्रत्यय ना, सेव धातु से, हाँ, तो इस तरह ऐसे आप समास का भी है, समझ गए कि नहीं। तो और उसका धातु का भी, तिंग का भी है, इस तरह से है। आप यही हमने सीखा है, उसके पहले कहीं चर्चा नहीं हुई थी। और सुनिए, यहाँ जो है कोचिंग में आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यही जो 21 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ,
मुझे तरीका नहीं पता था। ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं जानता था संस्कृत। मैं संस्कृत सिर्फ इतना यहाँ सीखा कि कैसे कंपटीशन निकलेगा, बाकी और चीज सीखा भी था। और बाकी हमको संस्कृत आदि से ऐसा नहीं कि मैंने कोचिंग से सारी संस्कृत सीखा, जो बात सही है, लेकिन गुरु जी ने यहाँ बताया कि इस तरीके से आप जो है सीखेंगे, इस तरह ये पढ़ना है, ये छोड़ना है। मुझे यही जो है ये सारी चीजें पता हुआ। और यहाँ अगर आपके अंदर क्षमता है तो 3 से 4 महीने या 6 महीने आप अगर पढ़ लीजिए तो आप निकाल सकते हैं, नए पुराने की कोई बात नहीं है। इसका उदाहरण जो है उर्मिला सिंह है, हिंदी से आई है, बताइए कैसे पढ़े हैं ना, सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ ऐसा कोई नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अभी पुरान होइए, 6 महीना साल भर रगड़िए तब सिलेक्शन लीजिए, ऐसा नहीं है। अरे मेरे भाई आप बताइए ना, ये कहाँ का नियम है? मैं आपको फीस जो भी है आपका 10,000 20,000 मैं दे देता हूँ, लेकिन ये कहाँ की रीति है कि 2 साल आप पढ़िए तब सिलेक्शन हो? कोई चाहेगा? बताइए 5 साल पढ़िए तब सिलेक्शन हो? कौन चाहेगा बताइए भाई? मान लीजिए जो अंतिम पड़ाव पे हो, नौकर ओवर एज होने वाला हो, तो एक ऐसा है कि पहले आप घिसिए, तब आपके अंदर क्षमता अगर हो, आपके अंदर अगर क्षमता हो तो 6 महीने में नौकरी ले सकते हैं। और नहीं तो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे एक संतोष पटेल डीएसपी है एमपी के, उन्होंने 1 वर्ष में जो है डीएसपी बने थे, 1 वर्ष में इतना मतलब ले सकते हैं। तो आप बताइए 6 महीने में टीजीटी पीजीटी का है, गर्दा हो जाएगी टीजीटी पीजीटी। बात समझ गए कि नहीं? आप लोग कुछ प्रश्न करेंगे, बाकी गुरुजी जिस प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं, अगर आप गुरुजी का कहना मानेंगे, और सुनिए, गुरुजी 2 घंटा पढ़ाते हैं तो मेरे भाई आपको 6 घंटा 5 घंटा 6 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। और ये नहीं कि गुरुजी जो मेहनत करते हैं वो ठीक है, अगर गुरुजी जो पढ़ा रहे ऐसा नहीं कि नहीं सिलेक्शन होगा, लेकिन हो सकता है कि भाई थोड़ा लेट हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए। लेकिन अगर आप गुरुजी के साथ अगर लगे रहेंगे, जितना मेहनत करते हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे एकदम पूरा कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ कमी है।